हीलिंग मोडालिटीज क्या होती है, उसे कैसे करते हैं और क्या असर होता है उसका हमारे ऊपर? हीलिंग मोडालिटीज हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि हम स्पेसिफिकली जो माँ काली है, माँ काली की एनर्जी को यूज करते हैं अपने स्पेसिफिक टारगेट एरिया को क्लीन करने के लिए। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस पे ब्लैक मैजिक हुआ है? उसकी रीडिंग करके, रीडिंग में हमको वो फील आती है, कहीं पर हमें वो चीज होते हुए दिखती है। मैं ये बोलती हूँ कि एक बारी ब्लैक मैजिक से इंसान बच जाता है, ईवल आई बहुत खतरनाक होती है। द सोर्स ऑफ द एनर्जी वो तो एक ही है, तो ये एनर्जी में फिर फर्क कैसे हो जाता है कि दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ट्रीट दिस? ये फर्क कैसे आ जाता है? जो भी नेगेटिव चीजें आपके आसपास चल रही है, वो नेगेटिव चीजें मे भी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, वो आपकी लाइफ में भी हो सकती है, वो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकती है कि हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज अलग, एनी फिजिकल एलिमेंट हो, एनी फिजिकल थिंग, तो यू गो फॉर माँ काली का हीलिंग। अगर किसी ने आपसे हीलिंग लिया तो इमीडिएटली उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स, ऐसा कुछ फील होएगा कि ये हीलिंग सक्सेसफुल है, या कुछ टाइम लगेगा? लाइट लगने लगता है, बॉडी आपकी बहुत ज्यादा ना लाइट फील होगी। हीलिंग करके आप कोई लाइलाज बीमारियां होती है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इसको भी क्योर कर सकते हैं? एड्स नहीं, कैंसर को क्योर कर सकते हैं। इफ इट इज दैट इफेक्टिव, तो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? Why we are not taking this as a cure of cancer? लोगों को ना बिलीव भी है। तो ये जो हीलिंग है, इट इज जस्ट लिमिटेड टू ओनली पीपल हु फॉलो हिंदू धर्म, या फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिश्चियन है उसके लिए ये काम नहीं करेगी काम, सबके लिए काम। बट वो तो माँ काली में बिलीव ही नहीं करता। वो बिलीव नहीं करते, वो एनर्जी सिस्टम में तो बिलीव करते हैं ना। मेरे पास कोई आया कि उसके हेल्थ इश्यूज बड़े खराब हैं, इसकी बड़ी तबीयत खराब है, आप हीलिंग कर दो, हेल्थ हीलिंग कर दो। भाई उसकी तो दारू ही बंद नहीं हो रही, लिकर ही बंद नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी? तो ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी जब आप इनकाउंटर ऐसे करते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि आपकी एनर्जी उससे बहुत ड्रेन हो रही है, देन हाउ डू यू गेट दैट एनर्जी बैक इनटू योरसेल्फ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है। तो सिमिलरली हम अपनी हीलिंग भी करते हैं ना, कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। कभी किसी को हीलिंग देते देते अगर गाइडलाइंस का फॉलो ना करे तो गलत एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो चीजें तो गड़बड़ होंगी ना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन सभी को हील करने में हमारी मदद करता है। हम लोग बात करेंगे हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर, स्पेसिफिकली माँ काली हीलिंग, ओमकारा विद हलीम हीलिंग एंड आकाशिक हीलिंग। ये सारे टॉपिक्स मेरे लिए नए हैं। जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, हम कैसे इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर कर अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं या आप इन हीलिंग मोडालिटीज को अच्छे से और समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप अंत तक जरूर देखेगा। इस पर बात करने के लिए जो आज हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है गीति मेहरा। ये एक स्पिरिचुअल कोच है, आकाशिक रीडर है, आकाशिक टैरो रीडर है, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। इन्हीं से हम लोग बात करेंगे आज इन सभी हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। Hi Geeti, how are you? I'm good. Welcome to the spotlight. Very well. Thank you so much. Thank you. So Geeti, as we discussed, हम लोग आज बात करेंगे हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर, स्पेसिफिकली माँ काली हीलिंग एंड ओमकारा विद हलीम हीलिंग। तो उससे पहले थोड़ा सा आप हमें, हमारे दर्शकों को बता दीजिए अबाउट हीलिंग मोडालिटीज क्या होती है, उसे कैसे करते हैं और क्या असर होता है उसका हमारे ऊपर? हीलिंग मोडालिटीज हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि हम स्पेसिफिकली जो माँ काली है, माँ काली की एनर्जी को यूज करते हैं अपने स्पेसिफिक टारगेट एरिया को क्लीन करने के लिए। उनकी एनर्जीज को यूज करते हैं। टारगेट एरियाज को हम लोग अपने जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ईवल आए हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो ऐसे हीलिंग मोडालिटीज जो है हमें हेल्प करती है। अगर मैं हुमकारा इन हलीम की बात करूँ तो हलीम इज माँ बगलामुखी, उनका बीज मंत्र है लीम। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग हुमकारा इन हलीम में माँ काली के साथ माँ बगलामुखी की एनर्जी भी यूज करते हैं।
तो ये हम लोग उनके आपके जो चक्रा है ह्यूमन बॉडी में, देयर आर 7 चक्रास, तो उस चक्रास पे हम लोग हीलिंग देते हैं, हीलिंग भेजते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको फिर इस तरीके से रिमूव करके ऑब्स्ट्रिकल्स को रिमूव करते हैं और उनकी एनर्जी यूज करते हैं। तो ये जो हीलिंग आप करते हैं, स्टेप वाइज समझाएंगे हाउ इट इज डन, कैसे आप चैनल करते हैं उस एनर्जी को, और क्या स्टेप्स होते हैं उसके, कोई मंत्रास बोलते हैं या कोई रिचुअल्स फॉलो करते हैं? तो ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आप मेरे पास आए और आपने बोला कि मुझे हीलिंग करवानी है, तो पहले तो मैं जो हीलिंग दे रहा है, मी या एनीवन, वो उसके लिए कितना रेडी है कि वो हीलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो हमें क्या होता है ना, जो लोग हीलिंग देते हैं, हमें पहले अपना एक सिद्धिकरण प्रोसेस होता है, वो सिद्धिकरण प्रोसेस करना होता है। दैट विल बी ऑफ 7 days 11 days। सिद्धिकरण प्रोसेस जब होता है तब उसमें हमारे बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं, दैट वी हैव टू मेंटेन अ सिलेबसी, वी हैव टू मेंटेन दिस, हमारा जो फूड इनटेक है वो इस तरीके से होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितने बजे से पहले खा लेना है, 6 o'clock 7 o'clock जब सूर्यास्त होता है उससे पहले आप खा लो। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वी मेक आवरसेल्फ अलाइन टू गिव दैट एनर्जी। हम लोग कैसे, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि माँ काली कि मैंने इन्वोक करा, उनको याद करा और उनकी एनर्जी मैंने आपको सेंड कर दी। तो उससे पहले मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा है, देन आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे हीलिंग करवानी है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है। पहले आप मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैं ये बोलती हूँ लोगों को कि हीलिंग कराने से पहले अपनी रीडिंग करवा लो, अपनी रीडिंग करवा लीजिए, आकाशिक रीडिंग करा लो या टैरो रीडिंग करवा लो कि आपको हीलिंग की जरूरत है भी या नहीं। हो सकता है कि मैं आपको कोई रेमेडी दे दूं, हो सकता है कि मैं आपको कोई मंत्रा दे दूं, हो सकता है आपके लिए कुछ और चीज आए निकल के, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे हीलिंग करानी है, रीडिंग आपकी हो गई है, ठीक है, उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है वो पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम कि कितने टाइम से वो चली आ रही है, मे बी वो 1 month हुआ है या 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है। तो हमारा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ डेज की हीलिंग जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अब हेल्थ इश्यूज कब से आ रहे हैं? आपने बोला ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने से मेरी धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही है, अभी मुझे अपनी हेल्थ के लिए हीलिंग करानी है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि 7 days इज इनफ, 7 दिन की हीलिंग कराओ, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 2 ही महीने हुए हैं। ये आप जज करेंगे? ये हम लोग बताते हैं, है ना। हाँ, जो हीलर्स होते हैं। ओके। अब क्या है, अगर आप बोलोगे कि आई एम इन अ बैड रिलेशनशिप, 2 साल से बहुत खराब चल रहा है, बहुत चीजें खराब हो गई है, वर्स्ट होते जा रही है, मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया, तो अब 2 साल हो चुके हैं, तो आई विल गो फॉर 21 days की हीलिंग। अच्छा, ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है। प्लस हम लोग उसको कैसे करते हैं, आपके चक्रास में हम लोग हीलिंग सेंड करते हैं। माँ काली और माँ बगलामुखी के सिंबल्स होते हैं, उनके सिंबल्स मंत्रा एनर्जी को कंबाइन करके उनके जो सिंबल्स बनाए हैं वो सिंबल्स आपके चक्रास में ड्रॉ करेंगे। उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, किस तरीके से करना है। देन वी विल सेंड दी हीलिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर टाइम पे 24 hours हम क्रॉस नहीं करते। अगर मैंने आज 5 o'clock पे आपको दिया है शाम को, तो मैं अगले दिन आपको 5 बजे तक दे दूंगी। अच्छा, 5 बजे ही दूंगी, विदिन 24 hours, क्योंकि देन व्हाट वी डू इज कि मैंने आपको हीलिंग दी है, तो बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस ना करे, कोई चीज आकर के आपको हिट ना करे। व्हाट आई डू इज मैं आपके चारों तरफ आई मेक वन सुरक्षा कवच, ठीक है। अच्छा। मैं एक कवच बनाऊंगी सो दैट आप प्रोटेक्टेड रहो वो इस एनर्जी में, आपको बाहर की कोई चीज आकर के दोबारा से हिट ना करे। सो दिस वे वी डू। ओके, तो आप कह रही हैं कि सबसे पहले टू बिगिन विद अगर आपको किसी को हीलिंग देनी है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी में लोग आते हैं हीलिंग कराने के लिए? हीलिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे आते हैं हीलिंग के लिए, लेकिन वो हमारे ऊपर भी है ना कि हम उनकी हीलिंग्स लेंगे या नहीं लेंगे। तो पहले मैं उनसे या तो हमने क्वेश्चनेयर करा, उनसे पूछा कि आपको हीलिंग, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माइट भी उनको हीलिंग की जरूरत नहीं है, उनको ईविल आई लगी है और वो बोलते हैं कि हमें तो हीलिंग चाहिए। अब आप हीलिंग करवा लोगे, आपको ईविल आई है या आपको मान लीजिए किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, तो वो मैं फिर ब्लैक मैजिक रिवर्सल का या रिमूवल का हीलिंग करूंगी ना। अच्छा। अगर ब्लैक मैजिक से तो आपकी हेल्थ भी डिग्रेड हो सकती है, ब्लैक मैजिक से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। अगर मैं रिलेशनशिप की करूँ वो तो हटेगी नहीं,
क्योंकि हुआ तो ब्लैक मैजिक है। ओके। तो हमें ये पहले उसकी डिटेल चीज, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले अपनी रीडिंग करा लो। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस पे ब्लैक मैजिक हुआ है? उसकी रीडिंग करके पता लग जाता है। रीडिंग में हमको वो फील आती है, कहीं पर हमें वो चीज होते हुए दिखती है। अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो किसी चीज की वजह से तो हुआ होगा। मतलब यू गेट द इंट्यूशंस। वी गेट द इंट्यूशंस प्लस वी गेट द विजन्स ऑल्सो। कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर, ए ने बी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है और बी आया है मेरे पास कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू प्लीज चेक। तो मैं चेक करूंगी कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक कैसे पता चलेगा? जो ए काम कर रहा है मुझे वो काम दिखेगा ना। तभी मुझे पता लगेगा कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। या मे बी ब्लैक मैजिक नहीं है तो ए ने बी के ऊपर ईवल आई दी है। ईवल आई भी तो लगती है बहुत ज्यादा। मैं ये बोलती हूँ कि एक बारी ब्लैक मैजिक से इंसान बच जाता है। ईवल आई बहुत खतरनाक होती है। ईवल आई इज मोर हार्मफुल, मोर इफेक्टिव देन दिस ब्लैक मैजिक। अच्छा, और इसको उतारते कैसे हैं? आई मीन लाइक यूर सेइंग कि जो इंसान आपके पास आया अकॉर्डिंगली आप उसको वैसी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या जो भी मोडालिटी देनी है आप खुद डिसाइड करते हैं विद द रीडिंग्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मैजिक है तो आप उसको कौन सी मोडालिटी या कौन सी हीलिंग देंगे? ब्लैक मैजिक के लिए मैं ये बोलती हूँ कि आप माँ काली हीलिंग करवाओ। माँ काली के लिए हीलिंग बहुत इफेक्टिव है। माँ काली की जो एनर्जीज हैं वो ब्लैक मैजिक रिवर्सल, वो आपका जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ऑब्स्ट्रिकल्स है, उसके लिए बहुत पावरफुल होती है और बहुत हेल्पफुल रहती है उसको रिमूव करने के लिए। माँ काली की भी जो हीलिंग हम देते हैं वो हीलिंग भी हम उनके सिंबल्स से देते हैं। सिंबल्स प्लस मंत्र और सिंबल्स को कंबाइन करके हीलिंग दी जाती है। तो आप उनकी एनर्जी को चैनल करते हैं? यस। डोंट यू थिंक इट इज वेरी डेंजरस? क्योंकि माँ काली को तो शिव भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो उनकी एनर्जी को अपने अंदर चैनल करना कैसे पॉसिबल है किसी इंसान के लिए? इट इज नॉट दैट कि हम लोग उनकी एनर्जी को, माँ काली को शिव जी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ऐसा नहीं है। माँ काली को कंट्रोल करने के लिए ही शिव उनके सामने लेटे थे जी, है ना। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला था। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि उनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, शिव जी ने ही उनको कंट्रोल करा था, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं आ रही थी। बट दैट एनर्जी इज सो पावरफुल। हाँ, तो हम उनका ऐसा नहीं है कि मैंने माँ काली की पूरी एनर्जी अपने ऊपर चैनल कर ली। मैंने माँ काली से प्रे करा, मैंने, क्योंकि वो सिद्धिकरण प्रोसेस करी है फॉर 11 डेज। मैंने प्रे करा कि मेरे पास इस पर्टिकुलर जो भी आए हैं क्लाइंट, उनके नेम से मैंने प्रे करा कि उनकी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। नाउ हेल्प मी, make me a medium to remove that particular problem from this XYZ। Okay। ठीक है। and then I channelize that energy। फिर मैंने उनको वो हीलिंग दी, ब्लेसिंग्स दी, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चला, 7 days, 11 days, 21, 41 days। फिर वो चीज रिमूव हुई। अब इट इज नॉट अ मैजिक स्टिक कि एकदम से हमने छड़ी घुमाई और यहाँ पे जादू हो गया। स्लोली ग्रेजुअली इफेक्ट आता है। स्लोली ग्रेजुअली आपको वो फील होगा कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम रिमूव हो रही है। आपके माइंड से जो हमारा एक अंदर की फीलिंग होती है ना, सम डेज वी फील वेरी गुड, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा, कभी सम डेज इट्स वी आर वेरी लो। तो आपको वो खुद को फील होगा दैट ओके एवरीथिंग इज गोइंग लिटिल बेटर। कल से मैं आज इम्प्रूव्ड हूँ, कल से आज मेरी लाइफ इज मच बेटर आफ्टर रिसीविंग दिस एनर्जी। फीलिंग होगी आपको। अच्छा, तो आपने जैसे भी आपने कहा कि किसी का ब्लैक मैजिक वगैरह है, तो माँ काली की जो हीलिंग है दैट इज वेरी गुड फॉर दैट पर्सन। तो वो उस इंसान को आपके पास फॉर एग्जाम्पल 7 days के लिए इन पर्सन आना पड़ेगा या आप ऑनलाइन करते हैं? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल आजकल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है ऑनलाइन? मैं उनकी फोटोग्राफ मंगाती हूँ। फोटोग्राफ अगर फोटो हो तो दैट इज गुड। फोटोग्राफ में कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, उसमें कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उनकी हेड टू टो, जहां पर मैं उनकी पूरी एनर्जी को, पहले क्लींजिंग होती है, क्लींजिंग होने के बाद फिर उनके चक्रास में हम लोग वो हीलिंग देते हैं और इस तरीके से उनको वो इफेक्ट होती है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पर आओ। ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बहुत अच्छे से एनर्जीज जो है वो ट्रांसफर होती है। क्योंकि अगर मैं हीलिंग दे रही हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं आपके हार्ट चक्रा पे हीलिंग दे रही हूँ, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे ना बहुत लाइट सा प्रेशर, हल्का सा कुछ फील होगा आपको। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा है कि अगर आपको फील हो रहा है तो देन टेल मी,
नहीं हो रहा है तो आप मुझे तब भी बताओ कि नहीं हो रहा है। तो हाउ डू यू डू इट? आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि ऐसे कोई फोन कॉल पे है, आमने सामने हो तो चलो समझ में आता है, यू कैन टच एंड मे बी यू नो दैट एनर्जी गोज फ्रॉम माई बॉडी टू योर बॉडी, बट ऐसे ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन ट्रैवल नो। अगर मेरे को आज से 100 साल पहले कोई ये बोलता कि मैं यहाँ से बैठे हुए अपने घर में फोन कॉल से बात कर रही हूँ तो वो पॉसिबल नहीं था, मुझे लगता कि मजाक है। मुझे अगर कोई बोलता आज से कितने साल पहले और मुझे बोलता कि मैं वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही हूँ तो वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो ये चीज इसी तरीके से है, बिकॉज एनर्जी कैन ट्रैवल एनीवेयर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कि हमारी एनर्जीज यहाँ से मैं कहीं पे भी भेज सकती हूँ, कोई भी टाइम जोन पे भेज सकती हूँ। द थिंग इज कि आपको वो रिसीव करनी है, यू आर ओपन टू रिसीव दैट एनर्जी। Okay, so it depends on the other person, receiver also, how receptive that person is. Yes. How open you are to accepting that energy. अगर आप उसको रिसीव ही नहीं करना चाहते हो, मैं यहाँ से जितने मर्जी आपको हीलिंग दे दूं, आप कहोगे कि नहीं कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास तो कुछ आ नहीं रहा, मैं तो गई। तो होते हैं लोग ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, Right. तो आपको कितने ज्यादा आप रिसेप्टिव हो, आप कितने ज्यादा ओपन हो इस चीज के लिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स। अच्छा, तो ये कोई भी हीलिंग ले सकता है? हाँ, या बिल्कुल ले सकते हैं। पीपल हु आर मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड उन पे ज्यादा काम करता कोई है? भी ले सकता है, ओनली यू हैव टू बी ओपन माइंडेड फॉर दिस। Okay. यू हैव टू बिलीव इन दैट, आपको बिलीवर होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पे वर्क करेगा। यू आर ओपन टू रिसीव दैट, जैसे पहले भी बताया, इस तरीके से एनर्जीज वी सेंड एंड द अदर पर्सन रिसीव्स। So when you're sending the energy, you are aligning their chakras. Not aligning their chakras, we are sending the energy to their To chakras. heal that chakra. To heal that particular chakra, उस प्रॉब्लम को हील करने के लिए। अब मान लीजिए किसी का ब्लैक मैजिक रिवर्सल है, तो मैं उनके फ्रंट 7 चक्रास, बैक 6 चक्रास, Front 7 चक्रास एंड बैक में 6 चक्रास में हम लोग उनको हीलिंग देंगे। फ्रंट के 7 और बैक के 6 क्यों? क्योंकि जो हमारा क्राउन चक्रा होता है उसका सिर्फ एक ओपनिंग है, वन ओपनिंग, फ्रंट की। frontal. हाँ, बाकी के चक्रास में दोनों ओपनिंग होती है, फ्रंट एंड बैक। Okay. तो वी आर गिविंग देम एनर्जी थ्रू द चक्रास। अच्छा, चक्रास ही अलाइंड होंगे तभी तो चीजें उनके लाइफ में बेटर होंगी। ये हमारे चक्रा इम्बैलेंस हैं, तो हर एवरी चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स हमारे लाइफ में, Right. है ना। तो चक्रास ही को ही हम हील करते हैं, वहीं पर हम एनर्जीज, मंत्रा, वाइब्रेशंस भेजते हैं, वहीं पर एनर्जी सेंड करते हैं और वहीं से फिर हम हील करते हैं। और कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? 15-20 मिनट्स, 15? डिपेंड्स। हाँ, डिपेंड्स। हर हीलिंग मोडालिटी में, हर चीज में एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं माँ काली हीलिंग की बात करूँ तो माँ काली हीलिंग में 10-15 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं हुमकार एंड हलीम की बात, क्योंकि अब तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो वो मेरा 5 मिनट्स में भी वाइंड अप हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल याद हो चुका है। है ना, एवरी डे वी आर हीलिंग पीपल, तो वो इतना याद हो चुका है। बट अदरवाइज अगर वो कोई न्यू बिगिनर है, कोई कर रहा है, अगर मैं बहुत आराम से बैठ के करूँ तो 10-15 मिनट्स इतने लग जाते हैं। तो टेल मी समथिंग गीति, दैट द सोर्स ऑफ द एनर्जी वो तो एक ही है, तो ये एनर्जी में फिर फर्क कैसे हो जाता है कि दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ट्रीट दिस? ये फर्क कैसे आ जाता है? फर्क इसलिए आता है क्योंकि आप ये देखो ना, एनर्जी का सोर्स एक है, लेकिन यहाँ पर हमें डिफाइन करा गया है कि आपको ये माँ काली आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो आप किसके पास जाते हो? लक्ष्मी जी के पास जाते हो ना। सोर्स तो वही है, एनर्जी तो वही है, शक्ति तो वही है। आपको विजडम चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको अपने करियर में ग्रो करना है, तो आप सरस्वती जी के पास जाओगे ना। तो शक्ति तो एक है, लेकिन आपके जो जहां से आ रहा है वो तो देवी दूसरी है ना। तो सिमिलरली माँ बगलामुखी के लिए बोला जाता है कि वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है आपकी एनिमीज में विजय पाने के लिए जी। आपके एनिमीज को डिफीट करने के लिए। उनके सामने आप कैसे स्टे करोगे, आप कैसे रुकोगे उनके सामने, कैसे फाइट करोगे, आपको पावर देने के लिए माँ बगलामुखी के लिए बोला जाता है। अच्छा। माँ बगलामुखी का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उन्होंने अपने एक हाथ से एक डिमोन की टांग को पकड़ा हुआ है, वो पैरालाइज कर देती है सामने वाले को। पैरालाइज का मतलब ये नहीं कि वो पूरा फिजिकली पैरालाइज हो गया। पैरालाइज का मतलब है कि वो आपके अगेंस्ट पे जो भी काम कर रहा है, एनिमी XYZ जो भी काम है, वो उस चीज को स्टॉप कर देंगी। तो वहां से यू विल गेट द प्रोटेक्शन। तो दिस वे वी आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम माँ बगलामुखी एंड माँ काली फ्रॉम हुमकार इन दी हुमकार एंड हलीम। और माँ काली हीलिंग में सिर्फ माँ काली।
सिर्फ माँ काली की। और कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स की लोग जो है वो हील कर सकते हैं थ्रू बगलामुखी की जो हीलिंग है उनकी माँ की? फील्स आई एम नॉट गेटिंग, एज इन जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही है वो लोग किसकी हीलिंग ले, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो लोग किसकी हीलिंग ले, किसी का कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, इतने टाइम से ट्रॉमा चल रहा है, वो किस चीज की हीलिंग ले? हाँ, तो देखो, अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज का, ऑब्स्ट्रिकल्स का और रिलेशनशिप्स का, इन सारी चीज़ों का रिमूवल कराना है तो आप माँ काली हीलिंग पे जाइए। माँ काली बहुत हेल्प करती है। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, वो नेगेटिव चीज़ें मे भी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, वो आपके लाइफ में भी हो सकती है, वो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकती है कि हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज अलग, एनी फिजिकल एलिमेंट हो, एनी फिजिकल थिंग, तो यू गो फॉर माँ काली का हीलिंग। एंड अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है मे बी करियर में, आपकी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, वैसे तो सब कुछ ठीक है, रिलेशनशिप में आपकी बातचीत में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं है, आपके थॉट्स नहीं क्लैशेस हो रहे हैं, आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर सामने वाला आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें बहुत बोल रहे हैं, लोगों की आदत होती है बहुत उल्टा सीधा बोलने की, तो वहां पर हम बोलेंगे कि आप स्पेसिफिकली टारगेट एरिया करके हम माँ काली के साथ साथ माँ बगलामुखी की हीलिंग भी देते हैं। अच्छा। हुमकारण हीलिंग में हमारे 4 टारगेट सेक्शंस होते हैं। वहां पर होता है साध्या, योल, बुद्धिकारी एंड अग्निवेश। तो हर टारगेट के लिए, अलग अलग टारगेट के लिए वी गिव स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, अलग अलग हम लोग हीलिंग देते हैं चक्रास में। और ये इसको जरा आप थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ये जो 4 देखो, साध्या जो है, साध्या इज फॉर फिजिकली, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक भी होता है, ज्यादा इफेक्टिव मुझे माँ काली हीलिंग से लगते हैं ब्लैक मैजिक रिवर्सल, बट हुमकारण हलीम में भी, क्योंकि माँ काली तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक रिवर्सल साध्या हमारा इज फॉर दिस। योल इज फॉर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स, किसी की प्रॉब्लम है, खराब है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर उनके थॉट्स नहीं मिल रहे, या फिर उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, तो योल की हीलिंग हम उनको देते हैं। उसके बाद अग्निवेश फॉर करियर, बिजनेस खराब चल रहा है, करियर में जॉब नहीं लग रही, या फिर आगे जाकर के क्या करे क्या नहीं करे, बहुत डिलेमा की सिचुएशन है, वहां पर हम अग्निवेश देते हैं। एंड जो हम मेरा 4th वन है, दैट इज साध्या, योल, अग्निवेश और बुद्धिकारी। बुद्धिकारी इज रिलेटेड टू, वो तो नेम से पता लग गया कि बुद्धि इज किसी की भी मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या मेंटली उनको डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, या उन किसी का वर्क फील्ड ऐसा है जहां पर वो अपने माइंड का बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो वहां पर हम उनको बुद्धिकारी की, बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम है, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। ध्यान नहीं लग पा रहा, बहुत ज्यादा मंकी माइंड है बच्चे, तो वहां पर हम उनको बुद्धिकारी का ये हीलिंग देते हैं। तो अगर किसी ने आपसे हीलिंग लिया तो इमीडिएटली उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसा कुछ फील होएगा कि ये हीलिंग सक्सेसफुल है, या कुछ टाइम लगेगा? लाइट लगने लगता है, बॉडी आपकी बहुत ज्यादा ना लाइट फील होगी, बहुत लाइट, आपको बहुत हैप्पीनेस अंदर से, जो मैंने आपको बोला हैप्पीनेस आएगी अंदर से, यू विल फील वेरी लाइट, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, एनर्जी आती है अंदर, क्योंकि आपको मैंने माँ काली की, माँ बगलामुखी की, या सिर्फ माँ काली की हीलिंग दी है, उनकी एनर्जीज मैंने आपको दी है, आपको भेजी है, तो आपको ना अंदर से बहुत लाइट फील होगा, बहुत हैप्पीनेस फील होगी, आपको लोगों को देख करके अच्छा लगेगा आपको। हम लोग जब बहुत सैड हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है ना कि हम अकेले ही बैठे, बात नहीं करें किसी से, एंड रोने का मन करता है, एंड मन करता है कि आगे कोई ना आए सामने, ना खाना है ना पीना है, तो वी फील वेरी डाउन, वेरी लो। तो ये चीज आपकी धीरे धीरे रिमूव होगी, यू फील रिफ्रेशिंग, माइंड बहुत हैप्पीनेस होगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपके जो रुके हुए चीजें हैं वो चीज होने लगेगी, आपको सडन कहीं से वेल्थ आ जाएगी, अच्छा। आपको चीजें बहुत अपने तरफ पॉजिटिव अलाइंड होती हुई दिखेगी, अच्छा। तो ये आपको फर्क वहां पे नजर आते हैं। तो अगर आपसे कोई हीलिंग लेता है, कोई भी हीलिंग, किसी ने भी कोई भी मोडालिटी का हीलिंग सेशन लिया, उसके बाद उसको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे? कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी जहाँ पर बहुत बिजी लाइफ है, हम लोग चेंजेस इतने ज़्यादा इजीली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैबिट्स जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, आप वो चेंज करोगे तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा। आपको हैबिट्स कैसे चेंज करनी है? पहली बात, किसी के बारे में गलत नहीं सोचो, किसी का कुछ बुरा मत करो। अगर आपने यहाँ से तो हीलिंग ले ली, वहाँ पर आप सब कुछ उल्टा सीधा करते हुए जा रहे हो, आप एनिमल्स को परेशान कर रहे हो,
है ना, आप जो भी आपको रास्ते में लोग मिल रहे हैं, आप उनको उल्टा सीधा बातें बोलते हुए जा रहे हो, तो कैसे वर्क करेगी एनर्जी? तो आपको अपनी हैबिट्स, अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ये लेकर के आने हैं कि आप किसी को नेगेटिव ना बोलो अपने, आप किसी के साथ पॉजिटिव नहीं कर सकते तो कम से कम नेगेटिव मत करो। तो दिस वे द एनर्जी विल वर्क फॉर यू, दे विल वर्क विद यू। सो ये जो एनर्जी आपने चैनल किया, फॉर एग्जाम्पल माँ काली की एनर्जी आपने चैनल करके आपने मुझको दिया, आप तो वो एनर्जी संभाल सकते हो। वॉट इफ यू नो दैट पावरफुल एनर्जी आई कांट कंटेन इन माई सेल्फ? वाई यू कांट? क्योंकि वो तो मैंने आपकी नेगेटिव चीजों को हटाने के लिए दी है ना आपको मैंने, ये इसलिए वो सी इट इज नॉट लाइक ओशन बहुत बड़ा है, ओशन का 1 bucket ऑफ वाटर आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दैट ओशन, उस 1 bucket ऑफ वाटर में से मैंने वहां पर पानी डाला जहां पर सूखा पड़ा हुआ था, तो वो तो एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, जहां पर ऑलरेडी ड्राई की सिचुएशन है वहां पर मैंने स्प्रिंकल करा वो ओशन वाटर। आप ऐसे समझो कि माँ काली के पास जो एनर्जी है वो तो पूरा ओशन है, ओशन से भी बड़ा है। मैंने उनसे थोड़ी सी एनर्जी मांगी, अपने अंदर चैनल करी, ओनली टू हील यू, आपके नेम से जो मैंने प्रेयर करी, ठीक है, कि मेक मी अ मीडियम, गिव मी दिस एंड आई वांटेड टू हील दैट पर्सन। उन्होंने मुझे एनर्जी दी, मैंने चैनल करी अपने अंदर, मैंने आपको भेजी जहां पर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो एनर्जी ने जाकर के वहां पे काम करा जहां पर आपको वो जरूरत है, तो वो तो वहां एब्जॉर्ब हो गई। अच्छा, सो आप तो उसको इजीली हैंडल कर पाओगे ना। हाँ, सो इसका सक्सेस रेट क्या है? ये जो हीलिंग मोडालिटी है, तो इनका सक्सेस रेशियो क्या है? मतलब इज इट लाइक इट विल वर्क फॉर एवरीबडी और 100%? इट विल वर्क फॉर एवरीबडी, इट विल वर्क 100%। द ओनली थिंग इज कि आपको वो रिसेप्टिवनेस होनी चाहिए, आपके पास वो रिसीविंग के लिए ओपन होना चाहिए कि ओके आई एम ओपन टू रिसीव दिस। अब मान लीजिए आपके किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वाइफ ने बोला कि मेरे को अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करानी है, अब हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि वाइफ हीलिंग करवा रही है, तो उनके केस में वो लोग 70% 80% इफेक्टिव होगी। 20% वो इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि वो रिसीविंग हस्बैंड की तरफ से नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि उनकी तरफ चेंजेस आएंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम पे रहेंगे। आपको 6 महीने के बाद दोबारा से करवाओ, अच्छा, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक रहेंगे, 6 महीने तक दोबारा से करवाओ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको 4 months पे रिपीट करवाओ। तो मतलब ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ एनर्जी नहीं रहेगी, आपके साथ लाइफ लॉन्ग पे नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये होगा कि 4 महीने में आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, 6 months में जो आपके वहां चेंजेस आए हैं, वो आपके साथ ना सस्टेन होने लगेंगे, वो आपके साथ रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को करना छोड़ दो, देन यू विल फॉरगेट अबाउट दैट। Okay. मैं भूल जाऊंगी। मैं बचपन में मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी। हमने बचपन में स्टार्टिंग ऑफ आवर स्कूल चाइल्डहुड में हमने अ आ ई पढ़ा था, क ख ग पढ़ा था। अ आ ई सबको आता है, क ख सब भूल गए हैं क्योंकि हमने उसका यूज ही नहीं करा। हमने हिंदी तो सीख ली, लेकिन हमने वो वर्णमाला जो है वो हम भूल चुके हैं। तो अब जब तक हम उसको दोबारा से सुनेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, तो हमें वो चीज नहीं आएगी ना याद में। बट यहाँ पर ऐसे है कि अगर आप वो एनर्जी आपके साथ है और आप उसके साथ द एनर्जी इज वर्किंग विद यू, तो आप उसके लिए ना सस्टेन होने लगो। वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ धीरे धीरे चलेगी, चेंजेस आने लगेंगे, आपकी बॉडी अपने आप चेंज होने लगेगी। ओके, तो टेल मी समथिंग, ये हीलिंग करके आप कोई जैसे लाइलाज बीमारियां होती है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इसको भी क्योर कर सकते हैं? एड्स नहीं, कैंसर को क्योर कर सकते हैं। कैंसर तो रेकी से बहुत अच्छे से कैंसर के रिजल्ट्स आने लगे हैं कि कैंसर जो है वो रिमूव हो गया, हील हो गया। अच्छा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैंने स्टडी भी करे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें, मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि लोगों ने रेकी हीलिंग से अच्छी जो अनक्योरेबल डिजीजेस हैं, या फिर अगर क्योर करने में बहुत टाइम लग रहा है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप डॉक्टर्स के पास मत जाओ, मेडिसिन लेनी बंद कर दो। यू डू दैट ऑल्सो, मेडिसिन तो बहुत जरूरी है, आप वो भी लो, लेकिन साथ में यू टेक हीलिंग। मैं पैंडेमिक की बात करूंगी, जब कोविड आया था तो everybody was hit by this COVID. इवन मुझे भी कोविड हुआ था, मेरी मदर को हुआ था, एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज। वो बहुत सेकेंड जब वेव आया था, एंड सेकेंड वेव बहुत हार्श थी सबके लिए। राइट, माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वो ऑक्सीजन में थी, एंड क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत सप्लाई, क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो गया था। आई डोंट नो कहाँ से वो एनर्जी मेरे पास आई, कहाँ से वो मेरे पास एक सोर्स आया। वी गेट अ बेड इन अ वेरी गुड हॉस्पिटल, शी गेट हॉस्पिटलाइज। मैंने उनकी रेकिंग हीलिंग भी करी,
मदर की मेरी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी इज हियर विद अस। ओके। और वो बिल्कुल डेथ बेड से आई है। तो रेकी हीलिंग में जब मदर को मेरी रेकी हीलिंग, उनको पता भी नहीं था कि उनके लिए रेकी हीलिंग हो रही है। Okay. ठीक है। तो जब मैंने उससे पहले उनसे फोन में बात करी, फोन में तो मैं उनसे रेगुलर कनेक्टेड थी 24/7, जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में थी। मैंने पहले भी उनसे बात करी, बाद में भी मैंने उनसे बात करी कि हाउ यू आर फीलिंग। उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा। पेन नहीं हो रहा एंड हेडेक था, हेडेक नहीं हो रहा है, अभी ठीक हूँ मैं, पहले से बहुत बेटर हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो किसी को बिना बताए भी आप उसको आप रेकी हीलिंग दे सकते हो। अच्छा। आप रेकी हीलिंग उनको दे सकते हो। देखो, कोई बीमार है, कोई ऐसी कंडीशन में है जहां पर वो परमिशन, यहाँ पे परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, जहां पर उनको पता ही नहीं है, तो आप उसको एनर्जी तो सेंड कर सकते हो ना, बॉडी तो रिसीव कर लेगी। इट इज जस्ट कि उनके माइंड को नहीं पता है। बॉडीज के चक्रास तो ओपन ही है ना, बस उनके माइंड को नहीं पता है, वो नोइंगनेस नहीं है उनको। रिसीव तो वो कर रहे हैं, नोइंगनेस नहीं है। सो इफ दिस हीलिंग जो भी रेकी है या और ये सारी मोडालिटीज है, इफ इट इज दैट इफेक्टिव, तो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस एज अ क्योर ऑफ कैंसर? लोगों को ना बिलीव नहीं है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कि आपको बिलीव नहीं है, लोग इसको ट्राई करने के लिए लेते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप यू डोंट गो टू डॉक्टर्स, यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, यू डोंट स्टॉप बिलीविंग इन द साइंस। नहीं, आप वो करो, हर चीज करो, लेकिन उसके साथ आप हीलिंग भी लो, तो आपको वो बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत जल्दी काम करेगा। अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट भी लो, ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हम लोग मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट तो सारे नॉर्मल आए, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है ना? हमारे वाइटल्स आर नॉर्मल, वाइटल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल आ रही हैं। तो इसका मतलब देयर इज सम गड़बड़ इन द एनर्जी सिस्टम ना। तो यू टेक द मेडिसिन, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लो और साथ साथ में यू गो फॉर दिस हीलिंग ऑल्सो। आप हीलिंग भी करवाओ अपनी, तो उसके साथ बहुत, दोनों साथ में वर्क करेंगे ना, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। ओके। तो ये कोई जैसे लोग बोलते हैं कि इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी थिंग एंड प्लेसबो इफेक्ट, इसको काफी कहा गया है। डू यू एग्री दैट इट इज लाइक दैट? इट कैन बी अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो, कि आपको पता है कि मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज हो रही है, तो आप उसको अच्छे से रिसीव करोगे। मैंने बोला ना कि आपको ओपन होना पड़ेगा, उसके लिए बिलीवर होना पड़ेगा कि मेरे साथ ये चीज हो रही है, तो यू आर बिलीविंग इन दैट, है ना, तब वो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी। लेकिन अब अगर आप कॉन्शियस स्टेट में ही नहीं हो, मान लो आप कॉन्शियस में नहीं हो, या आपको नहीं पता कि मेरे साथ, जैसे मैंने अभी अब एग्जांपल दिया था कि हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, तो वाइफ ने हीलिंग कराई, हस्बैंड को पता ही नहीं है कि हीलिंग हो रही है, तो वो 70-80% काम करेगी, है ना, क्योंकि आपकी नोइंगनेस नहीं है। तो आपको वो रिसीव तो फिर भी आप करोगे, लेकिन नोइंगनेस होनी बहुत जरूरी है। ओके, सो वन मोर थिंग, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई इंसान आया है आपके पास, उसने आपको बोला कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझको ये एक बीमारी है, और आप उसको क्योर कर दीजिए, बट एक्चुअल में उसको वो बीमारी नहीं है, विल यू गेट टू नो कि इफ दैट पर्सन इज जेन्युइनली इल, या आप उसको हील करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, मैंने बोला कि पहले ना मैं ये बोलती हूँ कि आप पहले रीडिंग करवा लो अपनी। अच्छा। पहले आप अपनी रीडिंग करा लो, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो मैं उनको बोलूंगी कि यू शो मी द रिपोर्ट्स। ओके। आपने मेडिकली अगर प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चला कि आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम है? आपने कहीं टेस्ट तो करवाया होगा, कहीं तो लिखा होगा रिटन में, यू टेल मी दैट कि आपको एक्चुअली में वही प्रॉब्लम है, या फिर खाली आप ट्राई करने के लिए आ रहे हो कि देखते हैं, है ना। डोंट प्ले विद द एनर्जीज। मैं सबको ये बोलूंगी, ऑडियंस को मैं बोलूंगी कि आप ये एनर्जीज खेलने के लिए नहीं है। और मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, लोग बोलते हैं कि हाँ, वी डोंट बिलीव, हमें विश्वास नहीं है। आपने अगर वो चीज देखी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो चीज है नहीं। हमने तो बहुत चीजें नहीं देखी, हमने एनर्जीज नहीं देखी, हमने बस फील करी है ना। तो अगर आप विश्वास नहीं करते हो, अगर आपने वो नहीं देखी है, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। दे आर देयर, उनका एग्जिस्टेंस है, वो आपकी अननोइंगनेस है कि आप उसमें बिलीव नहीं करते। तो क्या ये हीलिंग मोडालिटीज हैं, ये सिर्फ जो जैसे माँ काली की है और बगलामुखी वाली हीलिंग जो है,
हुंकारा एंड हलीम। यस, तो ये जो हीलिंग है इट इज जस्ट लिमिटेड टू ओनली पीपल हु फॉलो हिंदू धर्म, या फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिश्चियन है उसके लिए काम नहीं करेगी काम, सबके लिए काम। बट वो तो माँ काली में बिलीव ही नहीं करता। वो बिलीव नहीं करते, वो एनर्जी सिस्टम में तो बिलीव करते हैं ना। मैंने ये नहीं बोला, बेसिकली यूनिवर्सल एनर्जी, दिस इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। देखो शक्ति क्या है, माँ काली कौन है? माँ काली माँ पार्वती का रूप है। माँ पार्वती कौन है? प्रकृति है, नेचर है ना। एनर्जी तो हमें वहीं से आ रही है, एनर्जी इज वन। आई एम हिंदू, तो मैंने इनको, इस एनर्जी को माँ काली का नाम दिया है। मैंने अपने रिलीजन के हिसाब से नेम दिया है। मान लीजिए कोई और रिलीजन है, उन्होंने उनको कोई और रिलीजन के हिसाब से नाम दिया है। है ना, एनर्जी इज वन। हमने बांट दिया है यहाँ पर, डिवीजन तो हमने करा है, ऊपर तो एक ही है। ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, हमने फील करा है, हमने प्रे करा है। ऐसा है क्या कि मैं अगर पूजा कर रही हूँ तो सिर्फ मेरी विशेष पूरी हो रही है, या कोई और रिलीजन के हैं तो उनकी विशेष पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो माँ काली को पूज ही नहीं रहे हैं। वो उस एनर्जी को पूज रहे हैं, वो उस एनर्जी को प्रे कर रहे हैं अपने नेम से। नेम इज डिफरेंट, द प्रोसेस इज डिफरेंट, लैंग्वेज इज डिफरेंट, हर चीज अलग है। लेकिन द मेन थिंग इज योर इमोशंस, योर फीलिंग, दैट इज द सेम। राइट, सो अगर उस चीज में आपका बिलीफ है या कनेक्ट है, आपको तभी वही चीज करानी चाहिए। हाँ, सो कैन एनीबडी लर्न दिस? Anybody can learn this. या उसके कोई क्राइटेरियाज होते हैं? इफ आई वांट टू लर्न दिस हीलिंग मोडालिटी, तो क्या मैं सीख सकती हूँ? बिल्कुल आप सीख सकते हो। मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि हर घर एक हीलर होना चाहिए। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मदर्स क्या करते हैं, मदर सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाती है और कहती है कुंडली देखो क्या प्रॉब्लम आ गई। ऐसे होता है ना। या फिर हर अलग अलग कम्युनिटी में एक अलग अलग एक चीज होती है कि वो कहीं पर कुछ दिखाते हैं, कहीं पर कुछ दिखाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि हर घर एक हीलर होना चाहिए, कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई तो एटलीस्ट आप उसको फेस करके उसको हील तो करो। कोई भी सीख सकता है। कुछ दिन के डू एंड डोंट्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। वो आप करोगे, डू एंड डोंट्स फॉलो करोगे, आप आराम से उस एनर्जी को सीख सकते। व्हाट आर दोस? सेलिबेसी फॉलो करनी है फॉर दोस 7, 8, 10 days, 11 days। जब आप सीख रहे हैं या किसी पे कर भी रहे हैं तो भी यू सेड यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी, लाइक वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी। लेकिन उसमें हमें लिकर नहीं लेना, हमें स्मोकिंग नहीं करनी, हमें नॉनवेज नहीं खाना। ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ तो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं सीख रही हूँ, जब मैं अपने अंदर वो एनर्जी चैनलाइज करा रही हूँ, तब मुझे सेलिबेसी भी फॉलो करनी है। तब मुझे अपने फूड का भी ध्यान रखना है कि मैं अनियन गार्लिक भी ना लूं। अच्छा, हाँ, जरूरी नहीं है, आप ले भी सकते हो, लेकिन अगर ना लो तो बहुत अच्छा। आप 11 दिन हम नवरात्रों में नहीं रहते, उसके रह सकते हैं ना। तो वाई नॉट, हम जब उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं तो हम लोग तब भी रह सकते हैं। तो कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं कि आप ये करो, इस सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। अच्छा। आप किसी से बैड वर्ड्स मत बोलो, अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखो थ्रू आउट दैट पीरियड, जितने भी दिन का आप वो कर रहे हो, सीख रहे हो। तो आप आराम से सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। एनीबॉडी कैन लर्न दैट, एंड वी कैन लर्न दिस थ्रू अ गुरु, और या हम अपने आप से भी सीख सकते हैं? कोई गाइडेड? नहीं, यू नीड अ गुरु। हाँ, यू नीड अ गुरु। कोई भी जो आपको सिखाए। ओके, हाँ। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक बिगनर को किसी एक मास्टर या गुरु से ही ये चीज सीखनी चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगनर अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है इन सब चीजों में? तो वो मैंने आपको जो बताया था ना कि डू एंड डोंट्स जो होते हैं वो बिगनर्स के लिए भी होते हैं, और जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो मतलब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं अगर इसको प्रैक्टिस करती हूँ तो वो सबके लिए डू एंड डोंट्स होते हैं। बिगनर को सिर्फ ज्यादा हम ऐसे बोलेंगे कि उनको मेडिटेशन करने की जरूरत है। हम अगर माँ काली का और माँ काली हीलिंग और हुंकारा हलीम की हीलिंग के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो उसको मेडिटेशन करनी है। उनके जो सिंबल्स हैं, उनके जो मंत्रास हैं, उसमें अपने गुरु आज्ञा चक्रा पे कंसंट्रेट कर आपको मेडिटेशन करनी है। आपको ना इन्वोक करना है, उनकी एनर्जी को इन्वोक करना है, चैनलाइज करना है आपको। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप उसको चैनल करके देन यू विल सेंड दिस एनर्जी। यू विल बी केपेबल ऑफ दैट एनर्जी टू रिसीव दैट एंड टू सेंड इट टू द अदर पर्सन। ओके,
सो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रेजेंट लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ भी चल रहा है, देन आई एम कमिंग टू यू और आप उसको हील करते हैं. इफ समबडी हैज अ प्रॉब्लम जो वो अपने पास्ट लाइफ से ट्रॉमा लेकर आ रहा है, आप उसको भी हील कर सकते हैं. हम उसको हील कर सकते हैं. वो हमारी आकाशिक हीलिंग में होता है. मान लीजिए आपको किसी चीज का ट्रॉमा है. अब आप इस लाइफ टाइम पे आप बहुत छोटी सी चीज है, आप ना ब्लिजर्ड से बहुत डरते हो, है ना. बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा होता है. लेकिन किसी के पास कोई बहुत ज्यादा सीवियर एक ऐसी चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको प्रॉब्लम है, ट्रॉमेटाइज है. ठीक है. आप किसी को वर्टिगो है, आपको हाइट से डर लगता है, या किसी और चीज से उसकी डेथ हुई है किसी डंजन में, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है, उनको क्लोज स्पेसेस में उनको बहुत घुटन होती है, प्रॉब्लम होती है. यू आर ट्रॉमेटाइज टू दैट सिचुएशन. तो वहां पर मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी रीडिंग करवाओगे तो अगर मान लो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है तो हम लोग आकाशिक हीलिंग करते हैं. आकाशिक हीलिंग इज योर पास्ट लाइफ हीलिंग. आपके पास्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको हम हील करते हैं. एंड यहाँ पर एक और टर्म आता है, वी डू अमेंडमेंट ऑल्सो. जहां पर पॉसिबल है वी डू अमेंडमेंट, वी डू चेंजेस इन योर पास्ट. जो भी आपके आकाशिक में रीडिंग में आपके आए हैं, वी चेंज योर रिटन रीडिंग. जो आपके आकाशिक में रीडिंग में आया है, हम उसको चेंज भी करते हैं जहां पे कर्मा नहीं बने हैं. नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस. यू डिडंट अंडरस्टैंड ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास आती हूँ, हाँ, मैं आपको समझाती हूँ. मैं आई विल टेल यू माय प्रॉब्लम. ठीक है. मेरे को हाइट से डर लगता है. ठीक है. अब मैं आपके पास आई. हाँ. आपने अपनी रीडिंग में देखा दैट दिस प्रॉब्लम इज, मेरा कोई पास्ट ट्रॉमा है, उससे मेरे को इस लाइफ में हाइट में प्रॉब्लम, डर लगता है हाइट से. ठीक है. तो अब आप गए, आपने पास्ट लाइफ में क्या चेंजेस आप ऐसे करोगे कि मैं अब एकदम से मेरा डर चला जाएगा? देखो, यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको हाइट से डर लगता है. ठीक है. मैंने आपकी रीडिंग करी, मैंने देखा कि ये पिछले लाइफ टाइम पे हाइट से गिर गई थी. ओके. ठीक है. गिर के चोट लग गई थी या डेथ हो गई थी. ओके. ठीक है. तो वो ट्रॉमा आप इस लाइफ पे लेकर के आए हो. बट ये तो आप चेंज ही नहीं कर सकते. सुनो, आई एम टेलिंग यू दिस कि आप यहाँ पर, आपके पास वो ट्रॉमा है कि आप अभी यहाँ पे बहुत डरते हो हाइट पे जाने के लिए. नाउ आई विल गो टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई विल रीड दैट, और मैं वहां पर उसको चेंज करूंगी कि आप नहीं गिरे थे. तो वो तो हो चुका है ना. हो चुका है. ये इसके कर्मा तो नहीं, ये तो कोई कर्मा नहीं है. वो तो आप गलती से गिरे थे. ये तो आपने जानबूझ के नहीं करा ना. Okay. आपके साथ खुद के साथ हुआ है. आपने किसी को धक्का दिया है, दैट इज डिफरेंट. ओके. वो आपके कर्म है कि आपने धक्का दिया, लेकिन यहाँ पर आप खुद गिर गए हो. आपने किसी ने आपको धक्का भी दिया होगा तो वो उसकी कर्म है. आपकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपको वो ट्रॉमा लेकर के इस लाइफ पर आए हो. अब मैं उस ट्रॉमा को हील कैसे करूंगी? मैं आपकी वो रिकॉर्ड्स को जाके चेंज करूंगी जहां पर आपको इस लाइफ टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि वो आपके कर्मा नहीं है. दिस इज नॉट योर कर्मा कि आप गिर गए हो, है ना. बट मेरी अगर डेथ ऐसे ही प्लान थी कि उस टाइम पे मेरी डेथ ऐसी ही होनी है, फिर लेकिन हम आपकी वो प्लान होगी, अच्छी बात है, लेकिन वो लाइफ का आप ट्रॉमा लेकर के तो यहाँ पर आ गए हो. तो ट्रॉमा तो हम रिमूव करेंगे ना. देखो, ट्रॉमा कैसे रिमूव करते हैं, मैं उसकी हीलिंग कैसे करूंगी कि आप नहीं गिरे थे एंड यू आर हैप्पी. आपको हाइट से डर नहीं लगता. या अगर आप गिरे भी थे तो आप सिर्फ इतना हाइट से गिरे थे कि जहां पर आपको वो डर नहीं आया, आपके अंदर वो फोबिया नहीं आया. यू आर नॉट ट्रॉमेटाइज्ड टू दैट हाइट कि इतने आप हाइट से गिर गए हो. ठीक है. इट इज जस्ट कि 2 steps 3 steps 4 steps आप इतना ही जंप करे थे बस. तो उसको हम चेंज करते हैं, उसकी हम एक सील बनाते हैं. उसकी एक प्रोसेस है अमेंडमेंट की. उसकी एक सील बनाऊंगी मैं. सील बना करके अपने क्लाइंट को देती हूँ एंड वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक प्रोसेस होती है. आई टेल दैट क्लाइंट कि ये सील आप अपने पास रखो फॉर नेक्स्ट 21 days, फॉर नेक्स्ट 41 days. जब हम सोने जाते हैं रात में, जब हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले यू सी दैट सील और आप वो सारी चीजों को दोबारा से याद करो दैट ये आपके साथ ऐसा ही हुआ था. फॉर एग्जाम्पल कि आप जो गिरे थे वो सिर्फ 2 या 3 स्टेप ही गिरे थे. अच्छा. आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस इज 100% प्रूवन. और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने ऐसा करा भी है और ये चीज उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट भी आया है कि अब उनको वो चीज जो भी उनका ट्रॉमा लेकर आए थे वो रिमूव हो गया है. विद द टाइम फ्रेम ऑफ 21 days, विद द टाइम फ्रेम ऑफ 41 days आप वो हील करके ना क्योर हो जाओगे. आपको डर नहीं लगेगा. ट्राई करके देखना. अब मेरा ही केस लेते हैं. हाँ. आपने फॉर एग्जाम्पल वहां पर जाकर अमेंडमेंट करी. हाँ. ठीक है. और आपने लिखा, आपने जो भी चेंजेस करे कि दैट आई डोंट गेट दैट ट्रॉमा हियर इन माय लाइफ. डरती तो मैं अभी भी हूँ. यू विल गिव मी दैट सील. आई हैव टू कीप दैट. मेरे को अपने साथ 21 दिन
21 डेज और 41 डेज आपको रखनी है। हाँ, whatever the time that you are sending, मतलब you're deciding वो उस टाइम तक मैं वो सील अपने पास रखूं, and this trauma जो that I go through every time when I see the height and everything, मुझे डर लगता है ये अपने आप चला जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देखो डर सबको लगता है हाइट से, एट द पॉइंट ऑफ टाइम एक हाइट का लेवल एक ऐसा आता है कि सबको डर लगता है। नहीं, लोग तो यार इतना हाइट से लोग मैं जनरल बात भी नीचे गिर जाते हैं। जनरल बात कर रही हूँ, हर कोई तो नहीं गिरता ना, हर कोई तो नहीं गिरता, ठीक है। एक जनरल मैं बात कर रही हूँ कि हर किसी को एक पॉइंट के बाद तो आपको सबको डर लगेगा कि अरे इतने हाइट पे आ गए, लेकिन इतना नहीं डर लगता कि हम जाए ही ना, जहां पर हमें फोबिया हो गया, जहां पे हमें तबियत खराब होने लग जाती है। So you mean to say वो फोबिया खत्म, वो फोबिया आपका खत्म हो जाएगा। वो आपको रिजल्ट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको ये ऐसे नहीं लगेगा कि आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको पसीने आ गए हैं, आप बिल्कुल फेंट होने की कंडीशन में आ गए हो, है ना। ये इसको ट्रॉमा कहते हैं कि ट्रॉमा इज दिस, कि अगर मुझे डॉग्स से बहुत डर लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को पिछले लाइफ टाइम में बहुत सारे डॉग्स ने एक साथ बाइट कर दिया था, तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया। डॉग से तो हर किसी को डर लगता है, अगर सामने मेरे सामने कोई डॉग आ जाए तो मैं ऑब्वियसली एक स्टेप बैक तो हो ही जाते हैं, right. तो हम उस ट्रॉमा को रिमूव करते हैं। ये समझ में आ गया, बट आई एम स्टिल दिस थिंग कि ये जेन्युइनली ऐसे बिल्कुल जेन्युइनली होता कर देता है। हाँ जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, अगर किसी को बहुत सारे फोबियाज है तो कितनी सारी अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेगी फिर? तो वो तो हमें रीडिंग से पता लगेगा ना कि कितने सारे फोबियाज, और इसके साथ एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे फोबियाज लेकर के अपने साथ चला है। क्या ऐसा हुआ था? कुछ तो हुआ होगा। हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा है कि उसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता, इज ओपन टू एनिमल्स, ओपन टू वाटर, ओपन टू हाइट, सबके लिए ओके है। किसी को है सब चीजों से डर लगता है, तो कुछ तो हुआ होगा उसकी लाइफ में, कुछ तो उसको प्रॉब्लम होगी जिसके साथ जो अपने साथ लेके चल रहा है। तो ये जो आप बताते हैं कि आपके साथ ये हुआ है, हाउ ट्रू इज दैट, कि मैं अगर आपके पास आई हूँ और मैं एकदम से आप पे कैसे विश्वास करूं? तो आप अपनी रीडिंग करवाओ तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो, आप मुझे ये बोलोगे ना, आप अपनी प्रॉब्लम में आगे मत बताओ, आप मुझे सिर्फ ये बोल दो कि आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, मुझे फोबिया है। अच्छा ठीक है, मुझे फोबिया है। आप अपनी रीडिंग करवाओ, आई विल टेल यू कि आपको किस चीज का फोबिया है। ओके, सो दिस यू विल डू इट बाय गोइंग बैक टू योर पास्ट लाइफ। हाँ, पास्ट लाइफ आपके रिकॉर्ड्स में, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको फोबिया है किस चीज का है। या आप मुझे बोलोगे कि मेरे को ये फोबिया है, आपने मुझे बता दिया कि मेरे को हाइट से डर लगता है, मुझे वाटर से डर लगता है, मुझे फायर से डर लगता है, या मुझे एनिमल से डर लगता है, तो मैं जाऊंगी और चेक करूंगी कि आपको क्यों डर लगता है। मे बी कोई रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको डर लगता है। और अगर आपको बिलीव नहीं है, मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बिलीव नहीं है आपको, और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप वो हीलिंग करवा के देखो, आपको इफेक्ट दिखेगा उसमें। अच्छा, सो टू नो अ जेन्युइन आकाशिक रीडर, सबसे पहले तो आप जाओ और उसको अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, लेट दैट पर्सन टेल यू कि आपको ये इशू है। नहीं, ऐसा नहीं है। टू एवरी आकाशिक रीडर इज अ जेन्युइन रीडर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नोबडी इज, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे बिक रहे हैं, बहुत जल्दी कोई ना कोई आकाशिक रीडर बना बैठा है। हर कोई आकाशिक रीडर बना बैठा है, वो बात ठीक है, लेकिन हाउ जेन्युइन इज दैट पर्सन, वो उनके रेमेडीज से, और वो जो आपसे बात करोगे ना, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो और वो किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और आपको उन्होंने आपको 10 चीजें बताई, 10 में से कितनी आपको रेजोनेट हुई। अगर आपको एक भी नहीं रेजोनेट हो रही है तो वो तो बिल्कुल ही, मैं बोलूंगी कि नहीं है। ठीक है, आपको कुछ उनको नहीं आ रहा है, आपकी शायद रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कुछ प्रॉब्लम है। अगर उनकी 10 बातों में से 8 बातें आपको रेजोनेट कर रही हैं, 7 बातें आपको रेजोनेट कर रही है, तो दैट्स मीन कि वो सारी चीजें आपके साथ गो थ्रू हो चुकी हैं। और हो सकता है वो जो 3 चीजें उन्होंने बताई वो भी आपके पास्ट लाइफ की बताई हो, जो आपको याद नहीं है। ये होता है। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल होता है। कि देखो, मेरे पास मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास एक लड़की आई थी, उसने अपनी रीडिंग करवाई कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है और उसके फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी बनती नहीं थी उसके पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ स्पेशली। क्यों नहीं बन रही है? उसने बोला कि एक तो मेरी बन नहीं रही है, दूसरा मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, और मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मैं आगे करूँ नहीं करूँ। शी डिडंट टेल मी कि वो क्या बिजनेस करने जा रही है। उसने मुझे नहीं बताया कि फादर के साथ क्यों नहीं बन रही है। मैंने बोला कि आपके फादर के साथ इसलिए नहीं बन रही क्योंकि फादर आपके करियर में जो चाहते थे वो आपने करा नहीं कभी। अच्छा, है ना। वो चाहते थे कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाओ, आप किसी ऐसी जगह पोजीशन पे जाओ जहां रिस्पेक्टेबल पोजीशन में जाओ, जो आपने नहीं करा। तो इस बात में आपका क्लैश है। वो कहती है हाँ, मेरे फादर चाहते थे कि मैं आगे और अपने करियर में जाऊं, मैं इधर आ गई हूँ।
तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, इसलिए क्लैशेस हैं और बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे। मैंने बोला कि आपको, मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी प्रॉब्लम्स की, कि आप जाओ थोड़ा सा उनसे बातचीत करो। देखो फादर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी क्या रेमेडी मैं दूंगी, आप उनसे बात करो। वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, वो आपको इस पोजीशन में देखना चाहते थे जो उनको लग रहा है कि इस चीज से शायद उसको वो पोजीशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो नाराज है। ठीक है, तो आप उनसे जाके बात करो। तो पहली चीज तो ये। दूसरी, मैंने बोला कि मुझे वाइट दिखाई दे रहा है आपके बिजनेस में, क्या सब मुझे प्लांट्स, मुझे फूल पत्ती नेचर जंगल दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हो आप। और मैंने कहा मुझे वाइट दिख रहा है, आसमान मुझे वाइट दिख रहा है। कहती मैं दूध का बिजनेस करने जा रही हूँ और मैं वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हूँ। मैंने बोला करो, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आप करो, वाई डोंट, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड टेल टू योर फादर ऑल्सो, अगर आपके फादर आकाशिक रीडिंग में बिलीव करते हैं तो आप उनको बोलो कि दिस विल बी गुड फॉर यू, और एंड जो आपके टाइम आएगा व्हेन यू विल गेट सक्सेस। सो ठीक है, वो पोजीशन तो आपकी नहीं होगी, माइट बी, क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आर वेरी डिफरेंट और ये बिजनेस इज वेरी डिफरेंट, बट आप जो हैप्पीनेस होगी आपके पास, जो एक सुकून होगा अंदर, वो आपका वही सेम होगा। अगर किसी को कोई स्टार्टअप करना है लाइक यू सेड, तो उसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाना चाहिए ये पता कराने के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि आपको दिख रहा था उसका कि ये बिल्कुल अच्छा चलेगा उनका काम। तो ऐसे लोगों को भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या कोई भी प्रोफेशन चूज करने से पहले किसी अपनी रीडिंग करानी चाहिए। आप करवा सकते हो ना, आप ये पूछ सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। देखो आप गाइडेंस ले सकते हो कि मैं ये काम करने जा रही हूँ या मैंने ये सोचा है कि मैं ये करूँ, कि वेदर इट विल बी गुड फॉर मी और बैड। तो फ्यूचर भी दिखता है, फ्यूचर में गाइडेंस दिखती है, गाइडेंस। हाँ, मास्टर्स चाहे आपको सब दिखा सकते हैं, मास्टर्स चाहे आपको कुछ नहीं दिखा सकते, है ना। तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि इफ यू विल गो फॉर दिस तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी, इफ यू विल नॉट गो, इफ यू विल गो फॉर ए आपका लाइफ कैसा रहेगा, इफ यू विल गो फॉर बी आपकी लाइफ कैसे। तो ऐसे तो स्टॉक मार्केट में भी जो लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन हाँ इसमें हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना हम लोग गैम्बलिंग, चाइल्ड बर्थ, सेक्स डिटर्मिनेशन और डेथ प्रेडिक्शन, वी डोंट डू दिस। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, वी डोंट डू दिस। आई डोंट थिंक कि कोई भी आकाशिक रीडर करता है। तो अगर मैं खुद ही बन जाऊं आकाशिक रीडर, आप करो अपनी रीडिंग, मैं स्टॉक्स में फिर वैसे मुझे दिखेगा कि ये स्टॉक चलेगा और ये स्टॉक नहीं चलेगा। आप अपनी रीडिंग सीखो और आप आकाशिक रीडिंग सीखो, आप रीडिंग करो। आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी कि आपके जो प्रिडिक्शंस हैं अपने लिए या आप जो भी आप देख रहे हो वो कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं आपके खुद के लिए। अगर आपको लग रहा है कि इट इज 100% इफेक्टिव और मैं एक अच्छी आकाशिक रीडर बन गई हूँ, आपको जो विजन्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने एक रेमेडी ली, मेरे को ये प्रॉब्लम थी और आपने एक रेमेडी ली खुद रीडिंग करके अपने आप, और आपको उससे बहुत फर्क लगा, तो देन दैट्स मीन कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। आप धीरे धीरे करके आगे जो आप बोल रहे हो स्टॉक मार्केट का आप करो। मतलब फ्यूचर के भी विजन्स आते हैं। हाँ आते हैं, गाइडेंस आती है, मैंने ये नहीं बोला विजन्स आते हैं, विजन्स भी आ सकते हैं, गाइडेंस आती है कि वेदर टू गो फॉर दिस और नॉट। गीति, कमिंग बैक टू आकाशिक हीलिंग नाउ, हम थोड़ा सा भटक गए थे, आकाशिक रीडिंग पे ही चले गए थे हम। सो इफ समबडी वांट्स टू कम टू यू एंड यू सेड कि पहले आप रीडिंग करते हैं और फिर हीलिंग देते हैं, तो अगर वो बोले कि मुझे रीडिंग नहीं करानी, आप मुझे डायरेक्ट हील कर दो, डू यू गिव दैट? हाँ, तो उस केस में क्या होता है ना, आई आस्क माई मास्टर्स कि मेरे को इनको हीलिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आपके मास्टर्स कौन है? मेरे मास्टर्स आकाशिक में जब हम जाते हैं दोबारा से, अभी कमिंग टू आकाशिक ओनली, सो जब हम आकाशिक में जाते हैं जहां से मुझे पता चलेगा कि मैं उनकी प्रॉब्लम को हील करूं या नहीं करूं, क्योंकि माइट भी कोई जेन्युइन है कोई नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई आई, उसने बोला कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, फोटो मुझे दे दी और मेरे साथ इसकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, माइट भी वो किसी और का हस्बैंड है। अच्छा, है ना। सो यू गेट टू नो दैट। हाँ, तो वो मैं पूछूंगी ना पहले कि मैं इसकी हीलिंग करूं, नहीं पता लगा मैंने उन दोनों के रिलेशनशिप इंप्रूव करके किसी और के खराब कर दिया। है ना। तो आप बहुत सारी चीजें से ये गाइडेंस मैं गाइडेंस लेती हूँ, या मैं टैरो से गाइडेंस ले लूंगी, या मैं अपने मास्टर से गाइडेंस ले लूंगी कि मेरे को इसकी हीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मेरे पास कोई आया कि उसके हेल्थ इश्यूज बड़े खराब हैं, इसकी बड़ी तबीयत खराब है, आप हीलिंग कर दो, हेल्थ हीलिंग कर दो। भाई उसकी तो दारू ही बंद नहीं हो रही, लिकर ही बंद नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। साथ में आपके डॉक्टर भी बोलता है मेडिसिन तो तब वर्क करेगी जब अपनी हैबिट्स तो इंप्रूव करो। तो आई हैव टू आस्क टू माई मास्टर्स कि वेदर आई हैव टू गिव द हीलिंग और नॉट, मैं दूं या नहीं दूं। उसको फर्क तो तब पड़ेगा ना जब वो अपने हैबिट्स इंप्रूव करेगा। कोई मेरे पास आया, मेरे को बोलता है जॉब ही नहीं लग रही, आप हील कर दो, करियर के लिए हीलिंग कर दो, जो वो काम ही नहीं कर रहा, वो काम ही नहीं कर रहा, वो मेहनत ही नहीं करेगा, तो मैं कैसे उसकी हीलिंग करूंगी? राइट।
तो ये आपको पहले पता लग जाता है? ये हम गाइडेंस लेते हैं थ्रू योर मास्टर, थ्रू माय मास्टर्स। मैं उनकी हीलिंग करने से पहले मैं पहले ये लूंगी कि मेरे लिए वो हीलिंग ठीक है या नहीं है। माइट भी मैं कोई नेगेटिव एनर्जी से इनकाउंटर ना करूं। दूसरी चीज है कि मेरी हीलिंग्स उनको कितनी इफेक्ट करेंगी, कितनी नहीं इफेक्ट करेंगी। फोर्थ इज कि वो कितने अलाइंड है इस चीज के लिए। ओके। सो अभी आपने जो नेगेटिव एनर्जी की बात करी कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी को तो इनकाउंटर नहीं करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? माइट बी उनको हेल्थ इश्यूज है, उन्होंने बोला कि मेरे को हेल्थ इश्यूज है, आप मेरी हीलिंग कर दो, और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। अच्छा, हाँ, जो आपने स्टार्टिंग जो में मैंने बोला स्टार्टिंग था में बोला था, फर्स्ट सी कि ब्लैक मैजिक का केस है या कुछ हाँ, प्रॉब्लम लेकिन है। अब वो ब्लैक मैजिक का केस है तो मान लीजिए अगर मैं उसके ब्लैक मैजिक में वो एनर्जी को हटा रही हूँ तो वो हटाते हुए मेरे ऊपर भी तो हिट कर सकती है ना। तो आई हैव टू डू माई प्रोटेक्शन। So I have to ask my masters कि I am aligned to take that energy or not. Okay. वरना मैं बोलूंगी कि आप किसी और हीलर के पास चले जाओ। See there is मेरे को लगता है कि उसमें कोई there is nothing to hide कि मैं I cannot handle this, मेरे बस का अभी नहीं है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक लेवल है। Okay. दो आज तक ऐसा नहीं हुआ, माँ काली की ब्लेसिंग से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो मेरे को हिट नहीं करा है। आगे भी ऐसा ही होगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माँ काली की कृपा से। बट मेरे को उनसे परमिशन तो लेने की, जो डिवाइन मदर तो वही है ना, एनर्जी का सोर्स तो वही है, राइट। वो मुझे परमिशन देंगी तो मैं करूंगी, वो मुझे परमिशन नहीं देंगी मैं नहीं करूंगी। तो ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी जब आप इनकाउंटर ऐसे करते हैं तो ऐसा कभी होता है कि आपकी एनर्जी उससे बहुत ड्रेन हो रही है, देन हाउ डू यू गेट दैट एनर्जी बैक इनटू योरसेल्फ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है। तो सिमिलरली हम अपनी हीलिंग भी करते हैं ना। अच्छा। अपनी हीलिंग भी हम लोग साथ साथ में करेंगे कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। तो इस तरीके से आई एम गेटिंग माई एनर्जी बैक, प्लस जो मेरे बाहर से कोई नेगेटिव आ रहा है तो आई एम स्टॉपिंग दैट कि वो मुझे इफेक्ट ना करे। कभी किसी को हीलिंग कर देते अगर गाइडलाइंस का फॉलो ना करे तो गलत एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है? होती होगी, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा, बट ऑब्वियसली अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो चीजें तो गड़बड़ होंगी ना, आगे पीछे होंगी। तो एक अच्छे हीलिंग मास्टर के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छे हीलिंग मास्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल आपको मैं तो ये बोलूंगी कि आप सीखो, सबको मैं ये बोलूंगी कि एटलीस्ट आप ये 5 डेज का 3-4 डेज का कोर्स होता है। अच्छा, आप सिखाते हैं? हाँ, सिखाती भी हूँ मैं, क्लासेस भी होती हैं इसकी। आप हीलिंग सीखिए। आप हर छोटी मोटी इफ एंड बट के लिए नहीं दौड़ जाओ कि चलो हीलिंग करवा लेते हैं, चलो। एंड इट इज एक्सपेंसिव हीलिंग्स है। अगर 7 दिन की हीलिंग है उसके अलग प्राइसेस है, 21 डेज की हीलिंग अलग प्राइसेस है, 41 डेज की हीलिंग के अलग प्राइसेस है। व्हाई डोंट यू लर्न दैट हीलिंग मोडालिटी? हर घर एक हीलर हम लोग बोलते हैं। तो आप अपने आप को भी क्योर करो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी क्योर करो। तो कितने दिन का कोर्स होता है ये? 3 डेज का होता है, 3 डेज का कोर्स है। उसके बाद 7 डेज का आपका सिद्धिकरण। अच्छा, तो 3 दिन में कोई भी हीलिंग सीख सकता है? आपको वो हीलिंग कैसे करते हैं प्रोसेस सिखाइए 3 दिन में, है ना। पहले उसके डू एंड डोंट्स, एनर्जीज क्या होती हैं, उसके सिंबल्स क्या हैं, उनके मंत्रास क्या हैं, उसको कैसे थ्योरेटिकली चैनलाइज करते हैं, वो सारी चीजें करवाएं। प्लस हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। प्रैक्टिकल ये है कि हमारा जो सिद्धिकरण का जो मैंने बोला 11 डेज का प्रोसेस है, 11 डेज के प्रोसेस में डे 1 की प्रैक्टिस हम करवाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप यही सेम, या तो हम बिकॉज वी गिव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, PDF नोट्स ऑल्सो, सारी चीजें देते हैं। तो आप इसको देख करके फिर बाकी के 11 डेज यू डू दैट सिद्धिकरण का प्रोसेस। 7 डेज का जो भी आपका सिद्धिकरण का प्रोसेस है आप वो करो। साथ में हम लोग एनर्जीज को कैसे उनको हेल्प करते हैं कि आप जब 7 दिन हो गए हैं, यू ट्राई एनी वन ऑफ दैट एनर्जी। आप अपने ऊपर ट्राई करो, आप अपने करियर के लिए ट्राई कर लो, आप अपनी हेल्थ के लिए ट्राई कर लो, अपने रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर लो, मनी ब्लॉकेजेस के लिए ट्राई कर लो, किसी के लिए भी ट्राई कर लो। आपने नया घर लिया, आपने अपने घर के लिए भी, बिकॉज जो हमारे ग्लासेस होते हैं ना, वो हमारे दूसरी दुनिया का पोर्टल होता है, दूसरे उसका पोर्टल है। तो आप अपने घर के डोर्स को, विंडोज को, आपके जितने भी ग्लासेस हैं, जहां पर मिरर है, वहां पर यू डू प्रोटेक्शन। आपको खुद को फील हो जाएगा कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, अंदर से वो फीलिंग आएगी आपको। अच्छा, बहुत सेफ एंड सिक्योर कॉजीनेस आएगी, आपको हैवीनेस नहीं फील होगी, लाइट फील होगा। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, फटाफट हीलिंग करके अपने सारे डोर्स एंड विंडोज को लॉक कर दीजिए। अच्छा, लॉक इन द सेंस कि ऐसे लॉक नहीं, जो सिंबल्स हमने बनाए हैं। हाँ, okay. सेज जला लो अपने घर में। सेज बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब है। अच्छा, सेज जला लीजिए।
तो Okay. बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, सिखाते हैं। तो आप हीलिंग करो, सीखो, खुद हीलर बनो, अपने घर में Right. अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर करिए। Right. हर छोटी छोटी चीजों के लिए हीलर्स के पास मत जाओ, क्योंकि वो चार्जेस होते हैं उनके। Correct. So thank you so much, Geeti, Most for welcome. coming on Spotlight and telling us about this healing process. कैसे करते हैं, क्या है, और सबको सीखना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं. So thank you so much once Thank again you. for coming. And I'm hoping आप लोगों को आज का पॉडकास्ट अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा. मुझे तो बहुत ही मज़ा आया आज ये सारी चीज़ें सुनकर. एंड हीलिंग का जो ये प्रोसेस है, जो ये सारी हीलिंग से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, आई एम श्योर सब, मुझे लगता है कि सब लोगों को ये सब सीखना चाहिए. आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड एनीबडी हु वांट्स टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद गीती जी, तो उनका जो भी इंफॉर्मेशन है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. That's it. Please like करिए, शेयर करिए and subscribe to the channel and keep watching the Spotlight.